नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। तो प्यारे बच्चों, डियर एस्पायरेंट्स, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। मैं हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल एस के सिंह। लगभग 2 दशक से ज़्यादा मैंने सेना के अंदर अपनी सेवाएं दी हैं और इस सेवा के दौरान तरह तरह के अनुभव प्राप्त किए। लगभग भारत के हर तरह के टेरेन में, यानी हर तरह की ज्योग्राफिकल एरिया में मैंने सर्व किया है। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो मिशंस मुझे दिए गए वो मैंने पूरे किए। फौज से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है और उसके बाद मैं समझता हूँ कि समाज के प्रति मेरा कुछ दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में सही तरीके से बताऊं जो आप जानने के हकदार हैं। वर्तमान परिस्थिति में जैसा कि आप सभी जानते हैं, एयरफोर्स का रिजल्ट आ चुका है और तरह तरह की भ्रांतियां बच्चों के दिमाग में हैं। फेज़ 1 यानी कि रिटन पार्ट ओवर हो चुका है और मेरी तरफ से यानी एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी की तरफ से उन सभी बच्चों को हार्दिक बधाई जिन्होंने इस एयरफोर्स एग्जाम में रिटन को क्वालिफाई किया। अब हम बात करेंगे कि फेज़ 1 क्लियर करने के बाद अब क्या बचता है इसके बाद, यानी कि फेज़ 2। फेज़ 2 में आपके लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं। फेज़ 2 के अंदर जो पहला चरण आपका आता है वो होता है PFT का। PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आप सभी को मालूम है अच्छी तरह से कि जैसे ही आप सेना में भर्ती के लिए प्रयास करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप फिजिकली फिट हो। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप हर हाल में अपनी देश की सेवा पूर्ण रूप से करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि एक सैनिक का धर्म होता है कि वो अपने आप को पूरी तरह से फिट रखे, जोश में रखे हमेशा। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि एयरफोर्स के कुछ निर्धारित मापदंड हैं जिसके अंतर्गत आपको क्वालिफाई करना होता है। PFT के अंदर आपके 4 तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका 1600 मीटर की दौड़ होती है आपकी, जो कि आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी होती है। 10 सिटअप्स, 10 पुशअप्स यानी कि जिसे आप दंड कहते हैं, और 20 स्क्वाट आपको करने होते हैं। ये आपका फेज़ 2 का पार्ट 1 होता है। पार्ट 2 में आपका आता है SRT यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी। छोटी छोटी साधारण लाइफ से चलने वाली सिचुएशंस दी जाती हैं और ये सिचुएशंस जो होती हैं बड़ी ही साधारण सिचुएशन होती हैं। इसमें और SSB की SRT में यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जो अंतर होता है वो मात्र इतना होता है कि जो SSB के अंदर आपकी SRT होती है वो सब्जेक्टिव होती है। उसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है और आपको उसके ऊपर आपका रिएक्शन लिखना होता है, यानी कि एक सिंगल लाइन में या 2 लाइनों में आपको अपना रिएक्शन लिखना होता है। जबकि एयरफोर्स के SRT में यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर आपको जो ये SRT दी जाती है ये MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होती है। यानी आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन के ऊपर आपको 4 सॉल्यूशन दिए जाएंगे, जिनमें से जो आपको सबसे उचित लगता है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। यानी हर व्यक्ति अपने अनुसार जिस प्रकार वो सोचता है उस प्रकार वो अपना रिएक्शन देता है। इसी में फेज़ 2 के अंदर पार्ट 3 आपका आता है GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन। जैसा कि ये वर्ड अपने आप को डिफाइन कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन से आप समझ सकते हैं, यानी कि एक ग्रुप आपका बनाया जाएगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जो किसी भी फील्ड से संबंधित होगा। अमूमन वो एयरफोर्स से ही संबंधित होगा या सेना से संबंधित होगा, लेकिन कुछ संभावनाएं ऐसी भी हैं कि वो या तो आपकी सोशल लाइफ से यानी कि समाज से उठाया हुआ टॉपिक हो, या फिर वो आपका टॉपिक जो है वो पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड हो सकता है। यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रयास हमेशा यही रहता है कि टॉपिक आपका डिफेंस से रिलेटेड हो। उस टॉपिक के ऊपर आपका पूरा ग्रुप अपने अपने विचार व्यक्त करेगा और एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंचने के बाद वो अपना सॉल्यूशन इसके ऊपर देंगे और आपकी परफॉर्मेंस फेज़ 2 के अंदर आपने जैसा परफॉर्म फिजिकल में किया है, उसके बाद आपने
SRT में किया है और ग्रुप डिस्कशन में किया है, यानी कि फिजिकल, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन, इन तीनों को मिला के जो आपका टोटल सम बनेगा, यानी कि जो जोड़ बनेगा, उस चीज को मिलाया जाएगा और उसको मिलाने के बाद आपको इस चीज को मेरिट में आपके शामिल किया जाएगा। फाइनल जो आपकी मेरिट बनेगी उसके अंदर आपका रिटन का भी मार्क्स शामिल होगा। सारी चीजें शामिल करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आपकी वर्दी आपके कंधों पे होगी, यानी कि आपके बॉडी के ऊपर आपकी वर्दी होगी और आपके कंधों पे आपका सपना होगा, आपकी आंखों के सामने आपका अपना उज्जवल भविष्य होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होंगे। इस चीज को मैं जोड़ना चाहूंगा। मैं आपके सामने आज खड़ा हूं इसलिए कि मैं आपको बता सकूं कि मेरी ये एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी है क्या चीज। एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी इस मकसद से खड़ी की गई है कि समाज के उन बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, जो इकोनॉमिकली इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हम सपोर्ट कर सकें। और एज एन ऑफिसर डिफेंस फोर्सेस में इतनी सर्विस करने के बाद मैं मानता हूँ कि मेरी सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेवारियाँ हैं और उन जिम्मेवारियों को मुझे हर हाल में पूरा करना चाहिए। भारत का नागरिक होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आप बच्चों को, आप एस्पायरेंट्स को वो चीज़ें बताऊं जो सचमुच में आपके लिए ज़रूरी हैं, आपको सही मार्गदर्शन मिल सके, आप सही पथ पे अग्रसर हो सकें। और वो जिम्मा मैं उठाता हूँ कि हमारी इस एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी से आपको कुछ भी गलत प्रॉमिस नहीं किया जाएगा, कोई भी गलत चीज़ आपको नहीं सिखाई जाएगी, कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं होगी। जो आपको सिखाया जाएगा सब कुछ एक शीशे की तरह पारदर्शी होगा। आपको वो तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी जिसके आप हकदार हैं, यानी आप सेना में किसी भी लेवल पे ट्राई करते हैं, चाहे वो अग्निवीर के लेवल पे हो, चाहे वो NDA की एंट्री हो, चाहे वो CDS की एंट्री हो, चाहे वो AFCAT हो, चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की एंट्री हो, असिस्टेंट कमांडेंट की एंट्री हो, कोस्ट गार्ड हो, या इस प्रकार से किसी भी तरह से डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एंट्री हो, उसके बारे में आपको एकदम सटीक संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे ऐप को डाउनलोड करें। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स के फेसबुक पेज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और हमारे ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के अंदर शेयर किया जाएगा। भविष्य में इस प्रकार की जानकारियाँ, हर तरह की जानकारी जो आपको फौज से रिलेटेड है और वर्तमान परिस्थिति में जो भी बदलाव या चेंज होते जा रहे हैं, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हमारे इन चैनलों के माध्यम से मिलती रहेगी। और यदि आप चाहें कि हम किसी तरह की चीज़ें और जोड़ें इसमें और आपके सवाल होते हैं, तो कृपया झिझकें नहीं, हमारे नंबर हैं, उस पर आप कॉल करें और बिल्कुल हमसे जुड़ने का प्रयास करें। और हम पूरी तरह से तत्पर हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपके हर तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और आपको गाइड करने के लिए, मेंटोर करने के लिए। और फाइनली हम चाहेंगे कि एक दिन हम आपके कंधे पे आपके स्ट्राइप्स, आपके स्टार्स और आपके तमाम जो भी सपने हैं, हम उनको पूरा करने में अपना संपूर्ण योगदान दे सकें, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और एक सैनिक होने के नाते एक सैन्य धर्म को निभाते हुए। मैं चाहूँगा कि मेरा पूरा एक्सपीरियंस, मेरा पूरा अनुभव आप सभी को शेप करने में जाए, क्योंकि जो युवा होते हैं वो इस किसी भी देश का भविष्य होते हैं। और भविष्य यदि उज्जवल करना है तो अपने आप को तपाना पड़ता है। मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। आप कितना तैयार हैं ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आप लोग कितने कॉल हमें करते हैं, किस प्रकार से आप हमें कॉल करते हैं और किस तरह से हमें कांटेक्ट करते हैं। मैंने आपके हाथ में सारे मीडिया दे दिए हैं, अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से हमसे संपर्क करते हैं और अपना हक हमसे लेके जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।